नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं राहुल पारचा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक विषय पर बात करने के लिए। विषय आपने पढ़ ही लिया होगा, गलत विचारों को, बुरे विचारों को मन में आने से कैसे रोकें। ये विचार मन में आते ही क्यों हैं? डर क्यों लगता है किसी चीज़ से, या किसी काम को करने में डर क्यों लगता है, या मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं जिनसे मैं घबरा जाता हूँ, या ऐसा क्यों लगता है कि कोई कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कुछ गलत हो रहा है। ऐसे विचार मन में आते ही क्यों हैं? क्या उसका कोई कारण है? क्या आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं? क्या आपको ये लगता है कि कुछ ऐसा है जो मेरे साथ गलत होने वाला है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ये करना चाहिए कि आप सबसे पहले उस डर के कारण को निकालिए कि डर है क्यों, बुरे विचार आ क्यों रहे हैं। क्योंकि जब भी बुरे विचार आते हैं तो मन में उथल पुथल हो जाती है, गलत गलत सा लगने लग जाता है सब कुछ। वो हो क्यों रहा है, उसके कारण को देखिए, कारण को जानिए कि ये हो क्यों रहा है मेरे साथ। जब आप उसके कारण पर जाएंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डर ऐसे होते हैं जो सच में होते हैं। उन डरों को कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन कुछ काल्पनिक डर भी होते हैं, काल्पनिक डर को कैसे ख़त्म किया जाता है और जो सच में है, रियलिटी है, उसे कैसे फेस किया जाता है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं दोस्तों। ये जो डर है या फिर ये जो गलत गलत विचार हैं मन में क्यों आते हैं, इसका सीधा सीधा कारण एक है। गलत विचार इसलिए मन में आते हैं क्योंकि आप खाली बैठे हैं। सबसे ज़्यादा गलत विचार, उल्टे सीधे ख्याल मन में तभी आते हैं जब आप खाली बैठे होते हो। ये जो दिमाग है ना, दिमाग कैसा होता है? अपना खेत देखे होंगे, अगर खेत में कुछ ना उगाओ तो क्या उगता है? खरपतवार उगता है। उगता तो तब भी है, खेत खाली नहीं रहता। ये ज़मीन उपजाऊ है। उसी तरह से हमारा दिमाग, जिसकी जो ज़मीन है उपजाऊ है। अगर अच्छी चीज़ों को नहीं सोचोगे, अच्छे विचार अपने मन में नहीं लाओगे, अच्छे माहौल में नहीं रहोगे तो गलत गलत विचार आते रहेंगे, आपके मन पर हावी होते रहेंगे, आप पर हावी होते रहेंगे और आपको उस गलत दिशा में ले जाएंगे जहां पर आप बर्बादी की ओर बढ़ जाएंगे, उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां आप कामयाबी से हट जाएंगे या अच्छी आदतों से, अच्छे लोगों से हट जाएंगे, बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो जब भी गलत ख्याल आपके मन में आए दोस्तों, अपने आप को व्यस्त करें, ऐसे काम करने में लगाएं मन जहां पर आपको समय का पता ना लगे। जो काम करने में आपको लगता है कि मेरे समय यूं ही बीत जाता है मैं जब भी ये काम करता हूं, ऐसे काम करने में अपना मन लगाएं। किसी का मन हो सकता है पढ़ाई करने में लगता हो, किसी का पैसा कमाने में लगता हो, किसी का ट्रैवलिंग में लगता हो। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जहां पर आपको कुछ सीखने को मिले, इंप्रूवमेंट हो, और जहां पर आपको ये लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ पा रहे हैं। पाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, पाने का मतलब होता है अपने आप को डेवलप करना, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना। ये भी एक तरीका है कुछ पाने का। दोस्तों, पैसा आपका चोरी हो सकता है, लेकिन ये जो आपका दिमाग है ये चोरी नहीं हो सकता। लोग उसे चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस तरह से सोचते हो, जिस एंगल से सोचते हो, हर कोई उस एंगल से नहीं सोच सकता। हो सकता है कुछ लोगों के जो वेवलेंथ होती है वो मैच करती है, लेकिन फिर भी आप औरों से अलग हो। ऐसे कामों में अपना मन लगाओ, ध्यान लगाओ जहां पर आप समय की, जगह की परवाह किए बिना वो काम कर सको। अच्छी जगह में जाओ, अच्छे लोगों से मिलो। दोस्तों, जब भी परेशानियां आती हैं या ऐसा लगता है हमें कि मैं गलत ट्रैक पर चल रहा हूं, तभी कुछ नया सोचने की कोशिश करो, नए विचार मन में लाने की कोशिश करो, नई नई किताबें पढ़ो, नए लोगों से मिलने की कोशिश करो। नई किताबें एक अच्छे दोस्त की तरह होती हैं। किताबें आप पढ़ोगे तो आप सच में कुछ ना कुछ नया कर बैठोगे अपने साथ, जो अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं अभी तो नया इतिहास लिखा जाना बाकी है, नए लोग आने बाकी है, नई किताबें लिखी जानी बाकी है। इतिहास दोबारा से लिखा जाएगा और हर बार लिखा जाता है। बहुत कुछ अभी हमारे देश में ऐसा है जो नहीं हुआ है, होना है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना बाकी है। तो हम लोग उस पर ध्यान लगाने की जगह गलत जगह पर ध्यान लगाते हैं। खराब अंडे होते हैं ना, खराब अंडे, उन्हें सेते रहते हैं।
खराब अंडे सेओगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सही अंडे चुनो और उस पर काम करना शुरू करो, उन्हें सो। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। कुछ ख्याल पकाओ, अच्छा पकाओ, ऐसा पकाओ जो आप कर सको आगे, जिससे आपको कुछ लाभ हो, चाहे वो पैसे का लाभ हो, चाहे वो नॉलेज का लाभ हो, लेकिन लाभ होना चाहिए। समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो समय है, समय एक ऐसी चीज़ है जो कभी वापस नहीं आएगा। आपको अगर मैं ये कहूँ कि आप अपना 1 साल वेस्ट कर दो और ये कहूँ कि आप अपना 1 लाख रुपया वेस्ट कर दो, तो बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए बचाने में लग जाएंगे कि 1 लाख रुपए वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन समय वेस्ट हो जाए तो हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है हमारी। 95% लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए बचाने में लगे रहेंगे। वो ये नहीं कहेंगे मेरा एक साल क्यों, 1 मिनट भी खराब नहीं होना चाहिए। 5% लोग ऐसे हैं दुनिया में। तो अपना समय ना खराब करके अपने समय को सही इस्तेमाल करो। आपके मन में बुरे ख्याल आने बंद हो जाएंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ। जब आप अपने लक्ष्य के लिए सोचते हो, अपने लक्ष्य के लिए कार्यरत रहते हो, वहाँ पर आपको उल्टे सीधे बुरे ख्याल कभी मन में नहीं आते, कभी भी नहीं आते। जो लोग कामयाब होने वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं दुनिया से। तो कामयाब होने वाले लोगों में बनो, उनकी गिनती कम है लेकिन वो भी हैं। वो अपने समय की कदर करते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कहाँ पहुँचना है। तो लक्ष्य साधो और काम पर लग जाओ। समय खराब मत करो गलत चीज़ों को सोचने में। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय